अब इस रिलेशनशिप को और कंटिन्यू नहीं रख सकती। पर क्यों? मेरी गलती क्या है? मुझे ये तो बताओ, मैं मेरी गलती सुधारूंगा। वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अरे अभी तो कल तक सब कुछ ठीक था। बस अब तुम इतना समझ लो, हमारे बीच कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। मैं कुछ नहीं जानता। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। तुम कहीं नहीं जा रही हो, सीधी बात है। प्लीज आज के बाद कॉल या मैसेज मत करना और मिलने की कोशिश भी मत अरे तो करना। मेरा क्या होगा? तुम्हारी मर्जी। आई डोंट नो। नाउ गुड बाय, टेक केयर। हो ओके ओके ओके, आई एम अलाइव। मैं जिंदा हूँ। बट या देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डजंट वांट टू बी अलाइव एट ऑल। So hello everyone, this is NDP Grasp और या आई नो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और मैं निखिल खन्ना आज आप लोगों के साथ एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा मूव ऑन के टॉपिक को लेकर के। लाइक काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ब्रेकअप हो जाने के बाद में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ब्रेकअप हो जाने के बाद जो सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है उससे उनको बाहर निकलना नहीं आ रहा है, वो बाहर निकल नहीं पा रहे, वहीं पे फंसे हुए हैं। एंड न जाने क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, न जाने क्या क्या वो लोग सोच रहे हैं। राइट गाइज, आजकल ये सारी चीजें इतनी कॉमन होती जा रही है ना, जिस वजह से जो हमारा यूथ है उनको समझ ही नहीं आ पा रहे कि उनको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए। अब चाहे आपका इसमें 2 साल का रिलेशनशिप हो, 5 साल का रिलेशनशिप हो, 10 से 12 साल का रिलेशनशिप हो, इस बीच में अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ जाता है ड्यू टू एनी रीजंस या फिर आपको चीट कर जाता है, राइट, कोई और पसंद आ गया या फिर गिव अप कर दिया, व्हाटएवर, ऐसे टाइम पे फिर हम अकेले हो जाते हैं, राइट, टूट से जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिल्कुल खुद को संभाला नहीं जाता है, माइंड में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। साथ में फिर अपन कितनी कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, विच इज़ टोटली फाइन, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। इतनी कोशिश करते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए, खुद को बिजी रखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी याद हमें न सताए। बट स्टिल कुछ भी नहीं हो पा रहा है, उसकी यादें फिर भी नहीं मिट रही है, स्टिल वो हमको याद आ रही है या आ रहा है, और इस वजह से फिर आप और परेशान रह रहे हो, डिप्रेस रह रहे हो, फ्रस्ट्रेट रह रहे हो, एंड न जाने क्या क्या हो रहा है आपके साथ, राइट। एंड काफ़ी कोशिश कर रहे हो बट इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। सो वेल, फर्स्टली यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके, और वो ये है कि yes, I can understand that you love that person very much. Look, there was a time when I was running into the same situation, okay, so yeah, I can understand that you love that person. आप उस इंसान से काफ़ी प्यार करते हैं, आपको उससे काफ़ी लगाव है, मैं भी करता था, मेरे को भी लगाव था। वेल, देयर इज़ अ फैक्ट, और ये चीज़ आपको माननी चाहिए कि ये हमारी एक आदत बन चुकी होती है। बिकॉज हम डेली एक ही इंसान से बात कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, नींद पूरी जब हो जाती है उठने के बाद में पता होता है कि अब उसका मैसेज आएगा, उससे कॉल पे बात होगी, राइट, पूरे दिन भर में से लगभग न जाने 5-6 घंटे हम उस इंसान से बातें करते, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। सो ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे होने की वजह से ये हमारी एक आदत बन चुकी होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आदत छोड़ी जा सकती है अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो, बिल्कुल। सो नाउ हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस हेल्प? इससे आगे कैसे बढ़े, इससे मूव ऑन कैसे करें? सो पहले अपन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखो, मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान को भूल जाओ या फिर उसको याद ही ना करो।
जो मोस्टली हम यही कोशिश करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। इवन अपन कोशिश करते रह जाएंगे, कुछ हो भी नहीं पाएगा शायद। ओके, शायद, आई एम नॉट श्योर, कहीं जगह पे ये चीज़ काम कर जाती है, बट अगर ना करें सो वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट। ओके, तो ना वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि जो हुआ है हो गया। ओके, आपने जितनी आपकी साइड से ट्राई करनी थी आपने करी, उसको मना नहीं की, उसको रोक नहीं की, बट अब वो जा चुका है ना। और अगर वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, अगर आगे बढ़ गया है, देन व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट यू, राइट। तो अगर वो इंसान मूव ऑन कर सकता है, वो अगर आई मीन अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो हम भी बढ़ सकते हैं। सी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। सो पहली चीज आप इसे एक्सेप्ट करें कि ऐसा आपके साथ हो गया है या हो सकता है, बिकॉज कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, गलतियां यही होती हैं कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है या हो गया है, व्हाटएवर, राइट। देन हमारे माइंड में उल्टे सीधे ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक हम बर्बाद हो गए और अकेले पड़ गए, या अब उसके अलावा हमारे लाइफ में और कोई है नहीं, राइट। और भी न जाने किस किस तरीके के ख्याल आते हैं कि मैं अब जी नहीं पाऊंगा एंड ऑल। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, बट वन टाइम, फॉर ओनली वन टाइम, प्लीज मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, ताकि आप जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए या जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, या आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ और भी जो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ को एक्सेप्ट करने की जो है हिम्मत कर सकेंगे कि हाँ ऐसा हुआ, ओके, दैट इज फाइन, होता है, राइट। अब एक तो ना, इसके लिए आप खुद को कोसना बंद करो। पहले तो खुद को कोसना बंद करो, सामने वाले को कोसना बंद करो, बिकॉज उसका जितना टाइम था आपकी लाइफ में वो उसका पूरा हो गया है। ओके, उसको जाना था, वो चला गया, दैट्स इट। लुक, आई एम टेलिंग यू, इन दो चीज़ों से आपको आपकी आदत छुड़ाने में बहुत हेल्प हो सकती है। किसी को बहुत हो सकती है या किसी को थोड़ी, बिकॉज सभी का सोचने का अपना अपना तरीका होता है, सभी का अपना माइंडसेट अलग होता है, राइट। कई लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं, इसके बारे में इतना नहीं सोचते, एज अ नॉर्मल इसको कंसिडर करके आगे बढ़ जाते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट, राइट। तो उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ में सिर्फ यहीं पे स्टक ना रहे, आगे बढ़े, लाइफ में जो उन्होंने कुछ सोचा है, जो उनके ड्रीम्स है, वो कंप्लीट कर सके, उसको पूरा करें, राइट। उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करें अपना, ओके। उनको खुश रखें, उनको खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, ओके। सो छोटा सा ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो आपकी हेल्प इस वजह से, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड लास्ट थिंग, कि इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको कोई अपनी साइड से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इवन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन, ओके। बिकॉज आप जितना अपनी साइड से इस चीज़ से बाहर निकलने की ट्राई करोगे ना, उतना ही आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, आप इसी के बारे में सोचते रहोगे, कभी भुला ही नहीं पाओगे। तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ओके, जस्ट लेट इट बी असाइड। सोचो ही मत, धीरे धीरे अपने आप ये सारी चीज़ें होंगी, बस इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो एंड यू कैन गुड टू गो अहेड, ओके। देन इट विल बी डन, जस्ट बूम बाम। सी, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, बचपन में या फिर अभी भी कभी आपको अगर कहीं चोट लग जाती है, गिरने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से आपको कहीं चोट लग जाती है, तो उस टाइम आपका सारा का सारा ध्यान आपकी चोट पे होता है, आपको जहाँ लगी होती है, राइट। तो कितना दर्द हो रहा होता है उस टाइम पे, वी नीड फर्स्ट एड, पता नहीं क्या क्या चीज़ अपन करते हो उस दर्द को भुलाने के लिए, राइट। बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स जब आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है, किसी और चीज़ के बारे में आप सोचना चालू कर देते हैं, या फिर कहीं और आपका माइंड जो है रन कर रहा होता है, सो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट इंजरी, ओके। उस टाइम पे इफ़ यू ऑब्जर्व कि आपकी जो चोट है ना, वो आपको फील ही नहीं होती है, आपको दर्द
फील ही नहीं होता, मतलब लगता ही नहीं है कि हाँ हमको कुछ लगी भी थी। सो एज सिंपल एज दैट। एंड ये भी वही चीज़ है, आप जितना इस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ये आपको दर्द देगा। सो मत सोचो, बाकी खुद ब खुद आपका काम धीरे धीरे हो जाएगा। वेल, अगर आपको इन सब चीज़ों के लिए एक छोटा सा पुश चाहिए ना, सो यू कुड डू वन थिंग। ओके, आपको ये चीज़ मजाक लग सकती है बट इट विल वर्क वेरी वेल। ओके, लाइक आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना खा सकते हैं और साथ में अच्छी डाइट ले सकते हैं और मॉर्निंग में जॉगिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड या मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। व्हेन यू डू दिस यू विल बी अ वेरी काम पर्सन, you feel that you will going into a very relaxed mode. And one more thing, अगर वो आपको छोड़ के चला गया है, that means you deserve much better than that person. Okay, and वो आपको मिलेगा भी थोड़ा बेटर, थोड़ा अच्छे से समझने वाला, और आपको उसको ढूंढने के लिए कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है। You don't need to search. Okay, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा एंड आपको पता भी चल जाएगा। ओके, बस इन सब चीज़ों की वजह से आप आपकी लाइफ मत खराब करो, राइट? आपके जो अपने हैं, जो आपकी फैमिली है, उनका मूड मत खराब होने दो। इवन अपनी लाइफ और अच्छी बनाओ, राइट? साथ ही में ये सैड सॉन्ग्स लगाना, सैड स्टेटस लगाना, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसे आप पूरी दुनिया को मत दिखाओ कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, कोई आपकी हेल्प नहीं करने आएगा, इवन उल्टा 4 लोग आपका मजाक ही बनाएंगे। ओके, सो या दैट्स इट, आई एम डन नाउ। आई होप कि मेरे इस छोटे से वीडियो से, इस छोटे से मैसेज से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। सी यार, मैं खुद भी इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। ओके, मैंने भी ये सब चीज़ें फेस की हैं एंड मैंने भी कुछ यही चीज़ें ट्राई की थी एंड मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकला हूँ। ओके, एंड या यू कैन लुक एट मी नाउ, आई एम टू गुड। सो आप सब भी कर सकते हो यार, हो जाएगा। तो खुश रहो, लाइफ में पैसा कमाओ, अपने माँ बाप की इच्छाएं पूरी करो, खुद की इच्छाएं पूरी करो, मज़े से अपनी लाइफ जियो, बस। और क्या चाहिए यार। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए मैंने आपकी एक छोटी सी हेल्प और की है, जो मेरा सब्सक्राइब का बटन था उसे मैंने वापस से ठीक करा दिया। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, वापस से आप वो सब्सक्राइब के बटन को तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, लाइक का बटन तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, और ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स को जो अभी भी इन सब चीज़ों से गुजर रहे, ताकि उनको छोटी सी हेल्प मिल सके। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। पहली चीज आप इस चीज अरे क्या था, आप आपकी लाइफ मत खराब करो, ठीक है? मतलब तो खुश रहो। अरे क्या था, मैं भूल गया। उसके लिए मैंने आपकी एक छोटी सी हेल्प और की है, जाना पीछे। I can understand, we all are can क्या होता है? Everything is possible। नहीं यार, मैंने nothing is possible बोला था। Move on का मतलब, अरे पर बोले। ओके, अच्छा चालू कर दिया क्या? अरे तो बहुत से मिलते हैं एंड हमेशा अरे भूल गए।